नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष्यम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड, थोड़ा लंबा गैप हो गया थोड़ा, क्योंकि सर ने बताया था कि मेडिकल इश्यूज थे, इस वजह से हम लोग यूट्यूब पे नहीं आ पा रहे थे। तो आज आए हैं एक टॉपिक लेकर के। भले हम यूट्यूब पे नहीं आ रहे थे, लेकिन हम रेगुलर वॉच कर रहे थे कि एमटीएस क्या पैटर्न पकड़ रहा है। मेरे भाई, अभी जीडी का पेपर हुआ था, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा था नवम का। एमटीएस में भी हर शिफ्ट में आ रहा है। आप उम्मीद कर लो कि सीएचएसएल में भी आएगा और सीजीएल में भी आएगा। ठीक है, लगभग सभी एग्जाम्स के लिए अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से बन गया है। इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो यार, बहुत सरलता समझेंगे, आराम समझ में आ जाएगा। देखो, नाव एवं धारा होने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है। तो तुमको पता है कि धारा का मतलब इंग्लिश में करंट होता है। ठीक है, करंट मतलब वो वाला करंट, वो वाला नहीं। करंट का मतलब बहते हुए पानी को करंट कहते हैं। ठीक है, आप किसी भी नदी में, नाले में, तालाब में, नदिया में, कहीं भी बहता हुआ पानी होगा तो उसको करंट कहेंगे, धारा कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पानी होना आवश्यक है, तो हमने पानी बना दिया। अब नाव अगर है तो क्वेश्चन के अंदर नाव है तो साहब नाव भी होना आवश्यक है। ये देखो, लॉर्ड डलहौजी वाली नाव बना दी, नाव भी आ गई। अब देखो इसमें होता क्या, इसमें पता है कुछ नहीं होता, सिर्फ शब्दों का खेल होता है सारा। सबसे पहले तो तुम एक चीज सुनो, बोट को इंग्लिश में बी से शुरू करते हैं, स्ट्रीम को एस से शुरू करते हैं। ठीक है, या तो तुम बोट की चाल को, नाव की चाल को, नाव की चाल, या तो तुम इसको x मान लेना, या तो तुम इसको x मान लेना, या तो फिर बोट b से शुरू होती है ना, तुम इसको b भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भैया नाव की चाल कैसी है, x। अभी नाव अलग है, अभी नाव पानी पे नहीं है, अभी मान लेना नाव अलग है। अगर पानी बह रहा है तो पानी की भी तो कुछ चाल होगी, तो धारा की चाल, धारा की चाल या पानी की चाल, तुम इसको y मान लेना मेरे भाई, या s मान लेना। कुछ लोग u और v से भी सॉल्व कर देते हैं इसको, कि u माना v माना। मेरे भाई तुम कुछ भी मान लोगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, तुमको क्वेश्चन में क्या लिख के देगा, पहले तो वो समझो। तुमको कहेगा शांत जल में नाव की चाल। शांत जल मतलब बिल्कुल ऐसे मरा, ऐसे अगर है तो इसके ऊपर जब नाव चल रही है तो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ नाव के चाल की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है, एक्स की बात कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर वो कह रहा है धारा की चाल मतलब सिर्फ पानी बह रहा है, उसके ऊपर नाव नहीं है, तो वो क्या है, वाई है। दो बातें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सुनो, अब तुमसे एक बात, हमने तुमको क्या बताया, नाव की चाल हमने क्या माना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल हमारी y किलोमीटर प्रति घंटा है। इस बात में तो कोई दिक्कत तुमको नहीं होनी चाहिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने पढ़ा भी है या सिर्फ सुना है, तो वो कहता है धारा की दिशा में जब नाव जाती है, धारा की विपरीत दिशा में जाती है। भाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है, तुमको यहाँ लिख के दिखा देंगे और तुमको समझ में आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट तो कहता है धारा की दिशा में नाव की चाल, यही कहता है ना। ठीक है, तो पहली लाइन क्या कहता है, धारा की दिशा में नाव की चाल। अगर ये नहीं लिख के देगा तो अनुकूल लिख के दे देगा, धारा के अनुकूल नाव की चाल। ये नहीं लिख के देगा तो अनुकूल लिख के दे देगा। इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम लिख के दे देगा कि ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। हमें कुछ नहीं पता है, हमें सिर्फ एक बात पता है। सर देखिए नीचे तक आ गया पूरा, जी 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 जी। देखो हमें कुछ नहीं पता, हमें पता है अगर पानी इधर बह रहा है, ये तो कॉन्सेप्ट है। कभी ढलान पर से उतरे हो, कि तुम ढलान पर से नीचे भी उतर रहे हो और दौड़ते हुए भी उतर रहे हो तो लड़ भसा के गिर गए हो। वजह होती है जब हम नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं तो एक तो ढलान नीचे की तरफ, तो ढलान की स्पीड आ गई, हम उतर रहे हैं तो हमारी भी स्पीड आ गई, तो दोनों स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। यही होता है। कभी साइकिल चलाओ, जिस दिशा में हवा चल रही हो उस दिशा में साइकिल चलाओ, साए 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 भागती चली जाएगी, क्योंकि हवा भी तो तुमको भेज रही है उस तरफ। ठीक है,
तो इसमें कुछ नहीं करना, मान लो इस दिशा में पानी बह रहा हो, क्लियर, इस दिशा में नाव भी जा रही हो, इसी दिशा में हमारी नाव भी जा रही हो, इसी दिशा में, ठीक। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डाउन स्ट्रीम का डी उठा रहे हैं, ठीक। डाउन स्ट्रीम का, डाउन मतलब गिरना, ठीक है। ये इनके प्यार में गिर गए, ठीक है, ये इनके ऊपर गिर गए, ठीक है। जब इनके ऊपर गिरेंगे तभी तो ये बहा के ले जाएंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ डाउन स्ट्रीम का डी उठाया है, ठीक। साहब इसकी चाल थी x, इसकी चाल थी y, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, ऐसे पानी बाहर चला जा रहा, इधर ही नाव बही चली जा रही, तो सरल सी बात है ना कि पानी में नाव को बहा देगा एकदम से, ऐसे झटक देगा कि चले जाओ बाहर, दूर भगत चले जाओ। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कि जिधर पानी भागा उधर ही नाव भी भाग गई, तो नाव की स्पीड बढ़ गई ना, तो अब नाव की स्पीड मेरे भाई क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। इतनी बात समझ में आ गई? यानी अगर इसकी चाल x है, इसकी चाल y है, और धारा की दिशा में ही बह रही है, धारा के अनुकूल, मेरे कहते नहीं पंडित जी, सारे ग्रह तुम्हारे अनुकूल है, सारे ग्रह तुम्हारे हिसाब से है, सारे ग्रह तुम्हारे लिए सुटेबल है, सारे ग्रह तुमको एकदम परफेक्ट है, अब इसमें तुम नाव चलाओ, कुछ नहीं करोगे, ऐसे बैठ रहोगे तो भी नाव बहती चली जाएगी। तो यानी परफेक्शन है ना, आराम है, रिलैक्स है। लेकिन अब तुम्हारे रिलैक्स है, अब चीजें तुम्हारी अनुकूल हो रही है, तबीयत अनुकूल हो रही है, यानी अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है, परफेक्ट हो रही है, आराम मिल रहा है, तो इसमें आराम की स्थिति में प्लस। एक चीज समझ में आ गई? अब सुनो, इसी की जगह हम दूसरी लाइन बना, बिगाड़े कुछ भी नहीं, हम इसी में बनाएंगे छोटा छोटा। एक ब्लॉक हम यहां बनाते हैं, समझेगा? कहेगा कि धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल। लाल मेरे पता है, जब ग्रह विपरीत चलते हैं तो सब चीजें उल्टी होने लगती हैं, सब चीजें माइनस होने लगती हैं, सब चीजें क्या होने लगती हैं, माइनस होने लगती हैं जब ग्रह उल्टे चलने लगते हैं। यानी ना तुम शनि भारी है, मंगल की माया है, शनि की छाया, सब ग्रह उल्टे, सारे ग्रह प्रतिकूल चल रहे हैं, सब ग्रह उल्टे पुल्टे भाग रहे हैं, तो कठिन शब्द में क्या लिख के आएगा, प्रतिकूल लिख के आएगा। इंग्लिश मीडियम डायलॉजी क्या लिख के आएगा, अप स्ट्रीम लिख के आ जाएगा, और कुछ नहीं लिख के आता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, मान लो ये हमारा पानी है, तो पानी तो इधर बह रहा है एक्स वाई की चाल से, इसके ऊपर एक हमने नाव उतार दी। खतरों खिलाड़ी देखे हो कभी? अरे तुमने वो देखा है रिवर राफ्टिंग, जिसमें वो एक रबड़ की नाव होती है, सब चेहरे बैठे होते हैं, चक्कू चला करते कच 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 कच, तो जब उसी दिशा में बहती देखते हो, नाव पलटा दी, फेंक दी, बहा दी, क्योंकि वो कहाँ भागते हैं, धारा की दिशा में भागते हैं, ठीक। इसमें देखो, अब हमारी नाव तो चलेगी मेरे लाल इधर एक्स। तुम एक बात बताओ, इधर से हवा चली आ रही, इधर से तुम भागे चले जा रहे हैं, तो तुम एक बात तो, तुम इधर से भाग रहे हो, इधर से हवा आ रही, हवा तुमको बार बार धक्का देगी कि नहीं देगी? बार बार धक्का देगी, तो तुम उतनी तेज भाग पाओगे कि नहीं भाग पाओगे? मतलब तुम अगर 50 किलोमीटर की गति दौड़े तो 25 तो खा गई, तुमको तो धक्का देकर के पीछे कर दिया, हाँ कि ना? हाँ। तो मेरे भाई एक बात बताओ, पानी इधर बह रहा है, नाव इधर भागी चली जा रही है, पानी ऐसे जा रहा, नाव ऐसे आ रही, तो हमको पूरी, अगर कोई हमको ऐसे ताकत लगाए, ऐसे धक्का दे, ऐसे धक्का दे, तो हमको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी ना, मैं अगर आगे बढ़ना है, होता है ना, तो नाव को भी बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। जब बहुत ताकत लगानी पड़ेगी तो कुछ ना कुछ कमी आएगी, जब कुछ ना कुछ कमी आएगी तो मेरे भाई हम देखो अप स्ट्रीम का u उठा रहे हैं, तो u बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। बात समझ में आ गई? अब अगर तुमको थोड़ा सा चीजें समझ में आ रही हैं तो तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि x का मान सदैव y के मान से बड़ा होगा। क्यों होगा? देखो, हमने x से मतलब नाव, यानी नाव की चाल हमेशा ज्यादा होगी धारा की चाल से। मेरे भाई मान लो
ऐसे बनाओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत यहाँ आ जाएगी। मान लीजिए तुम्हारा पानी बह रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, पानी बह रहा, तालाब बहेगा, ठीक है। तुम्हारी बोट जा रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। मेरे भाई पानी इसको उठा के फेंकेगा ना तो नजर नहीं आएगी ये कहां चली गई, क्योंकि इसको पानी को काटते हुए आगे आना है। और काट कौन पाएगा? जो ताकतवर है, जिसमें ताकत है, इसमें तो ताकत ही नहीं है। बात समझ में आ गई? ऐसी स्थिति नाव बह जाएगी, सवाल खत्म। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझ में आ गया। अब अगर कोई तुमसे पूछे x का मान y के मान से काहे ज्यादा होता है, वरना नाव बह जाएगी, सवाल खत्म हो जाएगा, सवाल ही खत्म हो जाएगा मेरे लाल। इतनी बात को समझ में आई? आप देखो, अब तुमको 2-3 बातें यहां से बता रहे हैं, एकदम दिमाग खोल के बैठना, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? देखो कुछ नहीं बिगाड़ रहे, सिर्फ इतनी चीजें बिगाड़ रहे हैं। तुम्हें स्क्रीनशॉट बनाना है, तुम प्यार से लिखे रहो सब गुरु, तुमको आ जाएगा समझ में, सुने रहो, तुम स्क्रीनशॉट बनाओ खाली इसका। बना लिए? अब सुनो, हमने x का मान y के मान से ज्यादा होता है ये भी बता दिया, क्यों ज्यादा होता है ये भी बता दिया। डाउन स्ट्रीम में जब चलेगा तो x प्लस वाई होता है, क्यों होता है ये भी हमने तुमको बता दिया। अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होता है, क्यों होता है ये भी हमने तुमको बता दिया। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको कोई समस्या नहीं है। अब चलो, अब हम तुमको कुछ जादू दिखाएंगे, तुम देखना सीखो चीजों को। इसको तो हमने बिगाड़ दिया यहां से। मेरे मुझे ऐसा लग रहा है ना, जिसने कभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा ना, वो भी अगर इस वीडियो को देख लेगा तसल्ली से, तो उसको ये वीडियो आज टॉपिक आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो, हम तुमको ये अब कुछ नहीं बता रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो कि एक संख्या है x और एक संख्या है y, ये एग्जांपल है, इसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। मान लो ये संख्या है 5 और ये संख्या है 2, ठीक। तो x प्लस y का योग कितना आएगा? तो कहोगे तुम 5 2 7 आएगा। हम कहेंगे x माइनस वाई कितना आएगा? तो तुम कहोगे 3 आएगा। हाँ कि ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर तुमसे हम कहें कि x का मान निकालो, y का मान निकालो, तो तुम कहोगे x का मान निकालने के लिए या तो तुम इक्वेशन सॉल्व करो, लेकिन तुम वो सॉल्व नहीं करना। तुम क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना। तो 7 और 3 10, 10 का आधा मेरे भाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और y का मान निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा कर देना। तो 7 में 3 या 4, 4 का आधा 2। देखो जो मान यहाँ पे लिखे हैं वही तो हमने माने थे कि नहीं माने थे? माने थे। तो तुम कह सकते हो कि x का मान निकालने के लिए 7 प्लस 3/2 किया है और y का मान निकालने 7 माइनस 3/2 किया है। हाँ कि ना? हाँ। अब अगर तुम देख पा रहे हो तो यही चीज इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। देखो कैसे इसको बिगाड़ते हैं। हमने तुमसे कहा था x प्लस वाई बराबर 7 नहीं दिया है, लेकिन x प्लस वाई बराबर d दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या समझ आया कि x प्लस वाई बराबर d। एक बात समझ में आ गई। x माइनस वाई बराबर u दिया हुआ है, ये देख लो u दिया हुआ है। अब यहाँ तुमको दो बातें हम बताएंगे, दोनों बातें दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना। पहली बात तो x का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। क्यों करेंगे? अभी हमने तुमको एग्जांपल के थ्रू बताया। x की वैल्यू निकालने के लिए d प्लस u बाई 2 कर देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। यहाँ पे d क्या है मेरे भाई? तो डाउन स्ट्रीम है, अनुकूल है, धारा की दिशा है। क्लियर है? u क्या है? तो अप स्ट्रीम है, प्रतिकूल है, धारा के विपरीत है। ठीक है। अब चलो y का मान निकालने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे? इन दोनों को घटा करके हम आधा कर देंगे। तुम कहोगे हाँ वेरी गुड, इतनी बात हमें समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। इनका हम सीधा उपयोग करेंगे पेपर क्वेश्चन के अंदर, सीधा इनको उठा लेंगे यहां से। आप देखो
तुमसे पूछे x क्या है, तो x कुछ नहीं है, हमने नाव की चाल मानी थी, नाव की चाल मानी थी x। y क्या है, तो तुम कहोगे कि हमने धारा की चाल मानी थी, हम कहेंगे इतनी बात भी ठीक है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो तुम्हें दो बातें समझ में आ गई। एक है तुम्हें समझ में आ गई कि x का मान कैसे निकल सकता है और y का मान कैसे निकल सकता है, एक बात आ गई। दूसरी बात इसी जगह मेरे भाई, दूसरी बात है कि x और y का अनुपात क्या होता है। तुमसे पूछेंगे हम सीधे सीधे पेपर के अंदर, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, x अनुपात y, x बटे y जो होगा मेरे भाई, x का मान है d प्लस यू बाई टू, y का मान है d माइनस यू बाई टू, तो जब बटे बनाओगे तो टू टू कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा d प्लस यू अपॉन d माइनस यू। बस समझ में आ गई। x और y का अनुपात हमेशा क्या होता है, d प्लस यू अपॉन d माइनस यू होता है। एक बात समझ में आ गई मेरे भाई। अगर ये ही चीज हम यहाँ पे लगाएं, हम d और u में अनुपात ढूंढे कि मेरे भाई d और u का अनुपात क्या होता है, आएगा d और u का अनुपात। तो d का मान है x प्लस वाई और u का मान है x माइनस वाई। तुमको कहोगे हमको सब बातें समझ में आ गई, हमने तुमको बहुत डिस्क्राइब करके बहुत आराम से बताया है ताकि क्वेश्चन करने में आपको सेकंड लगे, ऐसे 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 उड़ाएंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हमको बताई जाती है कि हमको सवाल की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, अब भी आएगी लैंग्वेज। तो क्या बेटा तुमको पूरा टॉपिक आएगा, बहुत बढ़िया सा टॉपिक आएगा। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट बनाओ इसका एक ठो, बहुत बढ़िया से बनाना, तुमको सब समझ में आ जाएगा। चलो चलते हैं। देखो एक एक सीढ़ी चढ़ोगे ना, क्या कर रहा है एक व्यक्ति, तुम्हें कहां अंडरलाइन करना है सीखते समय, धारा के विपरीत 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा सकता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें ये पता है कि जब कोई हमारे विपरीत होता है, जब कोई हमारे अगेंस्ट खड़ा होता है, तो हम चीजें कम होने लगती हैं। क्लियर है? तो अगर विपरीत है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्लियर है? यानी x माइनस वाई बराबर मेरे भाई कितना दिया हुआ, 32 दिया हुआ। कहोगे हाँ ठीक है, ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। उनको बता रखा था कि x हमने नाव की चाल मानी, y हमने धारा की चाल मानी है। धारा की दिशा में जब चलेंगे तो नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी और ये कितना है, 44 दिया हुआ है। यहाँ तो सिर्फ एक ही कारण, हमको दोनों निकाल के बताएंगे। देखो कुछ नहीं करना, क्या है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि ये पीछे वाली धारा होती है, मतलब तुमको पता है कि अभी हम पढ़ा क्या है। ठीक है, y का मान निकालने के लिए मेरे भाई क्या करोगे, घटा करके आधा कर दोगे, तो 44 माइनस 32 बटे 44 में 32 जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, तो 12 का आधा कितना होता है मेरे भाई, 6 होता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें लगता है सवाल तुमको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, सवाल धीरे धीरे ही समझा रहे हैं, क्योंकि इसलिए धीरे समझा रहे हैं ताकि आपको चीजें आए। देखो x माइनस वाई बराबर 32, x प्लस वाई बराबर 44। तो y की वैल्यू पूछी है, धारा की चाल पूछी है, तो क्या करोगे, घटा करके आधा कर दोगे। अब तुम कहोगे कि 32 माइनस 44 क्यों नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, -12 आता, चाल माइनस में नहीं होती है, तुमको पता है ये बात। ठीक है, तो 6 आंसर आएगा। अगर इसी जगह सवाल वो घुमा देता और कहता नाव की चाल बताइए, नाव की चाल, तो ऐसा नहीं कि उसने कुछ ज्यादा पूछ लिया, अभी घटा के आधा किया था, अब जोड़ के आधा कर देंगे, तो 44 प्लस 32 बटे 2। अब देखो स्मार्ट वर्क, देखो जनरल वर्क क्या करेगा कि ये 6 जोड़ेगा, 7 जोड़ेगा, तो 76 बटे 2 करेगा, यही करेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमको पता है 44 का अलग आधा कर दो, 32 का अलग आधा कर दो, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो 44 का आधा मेरे भाई कितना बनेगा, 22 बनेगा, 32 का आधा कितना बनेगा,
16 बनेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 38 kmph आ जाएगा। नाव चलाओ चाहे ट्रैक्टर चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब जिन्होंने अभी हाल सीखा है वो तो यही कहेंगे ना कि हमको पढ़ाया कुछ और पूछ कुछ और लिया। ठीक है, अब देखो तो देखो इस सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में मतलब डाउनवर्ड की बात कर रहा है, यानी x प्लस वाई की बात कर रहा है। तुम कहोगे हाँ ठीक है, 88 किलोमीटर और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, अब यानी विपरीत का मतलब मेरे भाई हो गया अपवर्ड, यानी x माइनस वाई की बात कर रहा है। 72 किलोमीटर तक पहुंच जाता है धारा की चाल। क्या कीजिए, तुमको एक जर्नल फॉर्मूला तो सबको पता था, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, हमने क्या बोला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। मेरे में क्या बोला, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये सब कहीं नहीं लिखना है पेपर में, बेसिक से पढ़ा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। देखो x प्लस वाई की बात कर रहा है ना, तो x प्लस वाई कितनी दूरी चल रहा है, तो तुम कहोगे 88 किलोमीटर की दूरी चल रहा है। कितना समय ले रहा है, तो तुम कहोगे 11 घंटे ले रहा है। 11 8 88 होता है कि नहीं होता है? सही है, यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 8 है। तो इसको बिगाड़ दे जगह थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब विपरीत दिशा में यानी x माइनस वाई की बात कर रहा है, कितनी दूरी चल रहा है, 72 दूरी चल रहा है। कितने घंटे में, तुम कहोगे 12 घंटे में, और 12 छक्का 72 होता है, 12 छक्का 72, यानी x माइनस वाई बराबर मेरे भाई कितना दिया, तो तुम कहोगे 6 दिया है। बन गया सवाल वही, धारा की चाल निकालिए, नाव की चाल निकालिए, सब निकालिए। धारा की कह रहा है यानी y की बात कर रहा है, घटा के आधा करते हैं तो 8 में 6 जाएगा 2, 2 का आधा 1, तो वैल्यू आएगी 1 kmph। अगर कहेगा 9 की चाल क्या तो जोड़ के आधा, 8 से 14 का आधा 7 kmph। सही है, ये सवाल तुमको अब अभी सरल लग रहे हैं क्योंकि तुमने पढ़ लिया है। ठीक, तुमको एक चीज फैक्ट बता दूं, सिलेक्शन ना होने में सरल सवालों का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। जो कभी पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 से रह गया हो, एक नंबर आधा नंबर से रह गया, उससे पूछना, उसकी आंसर की जब आए तब उसको खुलवा के देखना। उसने कठिन सवाल दे रहे, सबके लिए कठिन है, वो तो सभी छोड़ते हैं। तुमने क्या किया, जल्दबाजी में या कैलकुलेशन मिस्टेक में तुमने सरल सवालों को ले डाला। मैं तुम्हें आज की बात बताऊं, मैं जहां ऑफलाइन पढ़ाता हूं वहां पे जब पढ़ा के निकला तो एक बच्चे ने कहा सर ये सवाल बहुत सरल है आज के। हमने कहा कि सरल नहीं है, गुमान पता होना है, घमंड नहीं होना चाहिए कि सवाल बहुत सरल है हमसे हो जाएगा। घमंड अगर होना होता ना तो हनुमान जी को होता, वो बहुत छोट बचपन में सूर्य को मुंह में रख गए थे, लिटिल चैंप थे अपने, भगवान शिव का अवतार रुद्र रूप थे, जिन्होंने एक छलांग में लंका पहुंच गए। जब उन्हें घमंड नहीं हुआ, उन्होंने जब उनका परिचय सीता जी ने पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, राम दूत मैं मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। मतलब मैं सिर्फ राम का दूत हूं और इससे ज्यादा मेरा कोई परिचय नहीं है। तो जब इतना बड़ा आदमी इतनी छोटा इतने विनम्रता से रह सकता है तो मेरे लाल तुमको तो कुछ भी नहीं आता है अभी, समझ रहे हो? बहुत कंजर्व होते हैं वो गुब्बारे जो जरा सी हवा पाकर उड़ने लगते हैं। तो गंभीरता देखो, जैसे जैसे पैसा आएगा और संग में अगर गंभीरता नहीं आई, पता है कुछ लोगों के पास गंभीरता बहुत जरूरी होती है। ज्ञानी, धनवान, संत,
इनके पास शिक्षक गंभीरता बहुत, अब वैसे वाले शिक्षक नहीं हो कि मुंह ही मनहूस बना हुआ है, क्योंकि मनहूस मुंह बना के जाएंगे तो आप खुद ही नहीं पढ़ना चाहोगे। लेकिन गंभीरता का मतलब जब हमसे आप कोई टॉपिक पूछो तो उसमें हम आपको गंभीरता से बताएं, तो गंभीरता बहुत जरूरी है, समझ में आई। और लोग ओठों पे सजाए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए तुम बढ़िया से रिवाइज करो, कोई दिक्कत हो कमेंट्स, एक काम करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना, ठीक है। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर हम अपना लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन पे भी लगा रहेगा, आपको स्क्रीन पे भी लिख देते हैं, ठीक है। ये देखो स्क्रीन पे भी हम आपको अपना नंबर लिख के दे देते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो आप हमें कॉल करो, हम आपको आराम से बताएंगे। बेसिकली कॉल करने से बेहतर है आप इस पर अगर मुझे व्हाट्सएप छोड़ेंगे ना तो मैं जल्दी आपको बता पाऊंगा। नाम के साथ व्हाट्सएप करना, क्लियर है। सूरज कितना भी तेज चमक ले समंदर नहीं सुखा सकता है, तो तुम पढ़ते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा, कितनी भी तकलीफ है तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।